बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्तमेश्वरम्। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीता राम, जय जय राधे श्याम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणावतार भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायु पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हूँ। और आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी, आप सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए हम सभी लोग मिलकर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। आइए मिलकर गाते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन
सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। जो ना भजे प्रभु का नाम, उसको मत समझो इंसान। जो ना भजे प्रभु का नाम, उनको मत समझो इंसान। जो कोई भजे हरि का नाम, उसके बन जाए सब काम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। सुंदर सी कथा, दिव्यमयी कथा, भगवान श्री राम जी की पावन सी कथा में हम सब, आप सब मिलकर आनंद लेंगे। प्रभु श्री राम जो दीनों पर दया करने वाले हैं, कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर वो एक बार समर्पण कर दे, हे प्रभु मैं आपका हूँ, प्रभु आप मुझे स्वीकार करो। अगर कोई सच्चे मन से प्रभु को पुकारे तो प्रभु उन्हें अपना बना ही लेते हैं। इसलिए ऐसे करुणा निधान प्रभु को हम लोग भूलें ना, बस उनको याद करते रहें, उनका स्मरण बना रहे। बस यही नित्य प्रार्थना हो, हे प्रभु बस आपका स्मरण बना रहे, आप हमारे हृदय में सदैव विराजमान रहें। उनकी कथा सुनकर बड़ा आनंद आता है। ऐसे लोगों को जो कथा प्रेमी होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उन्हीं को कथा में आनंद आता है। अन्यथा कोई कथा में आकर बैठ ही नहीं सकता और ना ही कथा सुन सकता है,
क्योंकि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक कोई कथा नहीं सुन सकता। कथा तो सुनना दूर, उनका नाम भी नहीं ले सकता बिना प्रभु की इच्छा से। तो हम लोग यही प्रार्थना करें, हे प्रभु अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखिएगा। हम सब ने सुना कि स्वयंवर हो रहा है, किसका? माँ जानकी का। सभी राजा महाराजा सब बैठे हैं, प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी सबसे ऊंचे सिंहासन पर गुरुदेव के साथ विराजमान हैं। महाराज जनक ने अपने परिकरों से कहा, अपने बंदीजनों से कहा कि जाओ मेरे प्रण को सुनाओ। और जैसे ही प्रण को सुनाया गया, दूतों ने प्रण को बताया। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो इस शिव धनुष को उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा और उसको खंड खंड कर देगा, उसी के साथ सीता का विवाह हो जाएगा। और जैसे इतनी बातें सुने सारे राजा उठकर खड़े हो गए। बिठाया गया, भैया एक एक करके आइए। कहते हैं, परिकर बाधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई, तमकिता कितक शिव धनु धरहि, उठइन कोटि भांति बलु करहि, उठइन भांति बहुत बलु करहि। क्या हुआ? जैसे ही सुना, प्रण को सुना कि शिव धनुष को जो उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अब राजाओं ने सोचा चलो सबसे पहले हम ही तोड़ देते हैं। अपने अपने धोती गमछा सब बांधे, पटका बांधने लगे और बांधने के बाद अपने इष्ट देव को मनाते हैं, हे प्रभु ये धनुष हम ही से टूट जाए। अब वहाँ तो गए, धनुष टूटना तो दूर, कोई हिला भी नहीं पाया। और सबने मिलकर, जब किसी से नहीं हिला तो 10,000 राजा थे, 10,000 राजा ने कहा कि चलो हम लोग मिलकर इस धनुष को उठाते हैं। उसमें से एक राजा ने कहा, एक बात बताइए कि धनुष अगर सबने मिलकर उठा दिया तो विवाह किसके साथ होगा? एक राजा ने कहा, किसके साथ? क्या धनुष जब टूट जाएगा उसके बाद हम सब लोग आपस में लड़ेंगे और लड़ने के बाद जो बचेगा, जो जीतेगा, उसी के साथ विवाह होगा। अब सोचिए, शुरुआत ही ऐसी है कि पहले बाद में लड़ना ही है, तो ये एक कहाँ हुए? इकट्ठे तो हुए हैं पर मन से एक नहीं हुए हैं। क्या ऐसे लोगों को एक होने से क्या इस समाज का कल्याण हो सकता है? ऐसे ही हमारे समाज में भी लोग हैं, एक साथ तो हैं पर एक नहीं है। भीड़ इकट्ठा दिख रही है पर एक नहीं है। इसलिए हम सबकी यही प्रार्थना रहती है कि आपस में एक होके रहिए। इकट्ठा होने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बाद में जब आपस में लड़ना ही है तो ऐसे इकट्ठा होने का कोई मतलब नहीं। और इस कलयुग में कहते हैं कि वही शक्तिशाली होता है जहाँ एकता होती है। एकता के बिना कोई भी बलवान वीरवान नहीं हो सकता। एक होगा तभी वो कुछ भी, कोई भी कार्य कर सकता है किसी भी क्षेत्र में। जैसे हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं, अगर कोई चाहे तो एक एक करके 5 को तोड़ देगा, पर यही अगर मुट्ठी बन जाए तो किसी की ताकत नहीं है कि इस मुट्ठी को तोड़ पाए, क्योंकि ये एक हो गया। अब 5 नहीं है, अलग अलग 5 नहीं है, 5 मिलकर एक हो गए। पर यहाँ क्या हाल है? सभी राजाओं ने कहा कि बाद में युद्ध किया जाएगा, जो बचेगा उसी का साथ विवाह होगा। अब 10,000 राजा मिलकर उठाने लगे, परंतु वो धनुष रंच मात्र भी हिल न सका। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा, डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। सभी मिलकर एक साथ 10,000 राजा लगे उठाने। कहते धनुष जब नहीं उठा, जब धनुष कोई नहीं उठा सका, जैसे कामी पुरुष
जैसे कामी पुरुष हों और उनके वचनों को सुनकर पतिव्रता नारी का मन तिल मात्र भी अपने पति के चरणों से हिलता तक नहीं है, उसी प्रकार ये शिव पिनाक रंच मात्र भी नहीं हिला, किसी से नहीं हिला। सभी ने अपनी कीर्ति गंवा गंवा के लज्जित हो के वापस आकर बैठ गए। परंतु उसमें कुछ राजा थे ऐसे जो बड़े समझदार थे, जिनको पता था वो उठते प्रणाम करते, कुछ राजा प्रणाम करते और बैठ जाते। तो अंत में महाराज जनक जी अकुला उठे, व्याकुल हो गए। क्या कहते हैं, अब जन को बाखे भट माने, वीर विहीन मही मैं जाने, तजहु आस निज गृह घर जाऊं, लिखा न विधि देहि विवाहू। महाराज जनक जी दुखी हो गए और दुखी होकर उनका मन उदास हो गया और उन्होंने प्रण लिया। कहते हैं मैंने जो प्रण लिया है उसे छोड़ता हूँ तो घोर पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा। क्या करूँ, लगता है कि अब मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मुझे नहीं पता था कि मैं जो प्रण लेने जा रहा हूँ इससे मेरी बहुत हानि होगी, मैं समाज में मुँह दिखाने योग्य नहीं रहूँगा। महाराज जी बड़े दुख में हैं कि लगता है मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। इस धरती पर कोई वीर नहीं बचा। महाराज जनक कहते हैं कि मैं जान चुका हूँ अब ये धरती वीरों से विहीन हो गई है, कोई नहीं है। महाराज जनक जी ने कहा सब लोग आशा छोड़ छोड़ के अपने स्थान को छोड़कर अपने अपने घर जाइए। मेरी जानकी का विवाह ब्रह्मा जी ने लिखा ही नहीं है। कही न सकत रघुबीर डर, लगे वचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रणाम। लक्ष्मण जी को जनक जी की बातें अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उनके मन में उनके शब्द बाण के समान लग रहे हैं। उनकी भौहें टेढ़ी हो रही हैं, ओठ फड़कने लगे, नेत्र लाल लाल हो गए और लक्ष्मण जी बोल पड़े। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे ही महाराज जनक जी ने दूसरी बार कहा कि ये वीर विहीन हो गई है ये धरती, अब इस धरती पे कोई वीर नहीं बचा है, उठ उठ के चले जाइए। तब लक्ष्मण जी महाराज उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, कही जनक जस अनुचित बाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानो। कहते हैं जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिम डारी फोरी, सकई मीर मूलक जिम तोरी। महाराज लक्ष्मण जी खड़े हो गए और कहते हैं जनक आपने अनुचित वाणी नहीं बोली, आपने जो कुछ भी बोला वो गलत बोला है। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ रघुकुल का एक बच्चा भी बैठा हो उस समाज में कोई ऐसी बातें नहीं करता। आपने मेरे भैया का अपमान किया, ये पृथ्वी वीर विहीन हो गई है, आप मुझे नहीं जानते। अगर भैया मुझसे कहें तो मैं अभी इस पृथ्वी को उठाकर तोड़ सकता हूँ, मरोड़ सकता हूँ, मूली गाजर की तरह तोड़ देता हूँ और कच्चे घड़े की तरह लेकर दौड़कर इसे फोड़ सकता हूँ। मैं अभिमान बस नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने बल पर नहीं कह रहा हूँ। अगर मैं मेरे भैया का आदेश हो तो मैं ऐसा सब कुछ कर सकता हूँ। महाराज लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो रहे हैं। कहते हैं मैं कुकुर मुत्ते की तरह इसे तोड़ दूं, यदि कर न सकूं, अगर ये कार्य मैं कर सकता हूं तो केवल प्रभु अपने भैया के बल पर। मैं अपने भैया का सौगंध खाकर कहता हूं कि आज के बाद बाण को धारण ही नहीं करूंगा। अगर ऐसी बात है तो महाराज लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगान दे गज मही डोले, सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। जैसे ही लक्ष्मण जी क्रोध में आकर बोलते हैं, धरती डगमगाने लगी, कांपने लगी धरती और महाराज जनक जी डर गए पर अंदर से बड़े प्रसन्न हैं।
कि अब ये उठ गए हैं छोटे सरकार, तो बड़े सरकार अब उठ ही जाएंगे। लक्ष्मण जी महाराज क्रोध में आकर ऐसी बातें बोलते हैं। राम जी ने उन्हें शांत कराया। देखिए, यह एक प्रश्न आता है कि उस समय जब जनक जी ने बोला तो ना तो राम जी ने बोला और ना ही विश्वामित्र जी ने बोला, क्योंकि वो बड़े हैं। अगर कुछ जनक जी ने बोला गलत तो सबसे पहले राम जी को या विश्वामित्र जी को बोलना चाहिए था, परंतु वहाँ पे उन लोगों ने कुछ नहीं बोला और श्री लक्ष्मण जी महाराज ये बोलते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि क्या ऐसा उचित था लक्ष्मण जी को बोलना? इस प्रश्न का उत्तर अगली कथा में सबको मिलेगा कि उन्हें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मण जी बीच में बोलते हैं, इस बात पर विश्वामित्र जी और प्रभु श्री राम जी ने क्यों कुछ नहीं कहा? ऐसा प्रश्न सबके मन में आ सकता है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर कल हम लोग सुनेंगे। आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है। आइए सब लोग मिलकर बड़े भाव के साथ प्रभु की आरती उतारते हैं। आगे की कथा कल सुनेंगे। बोलिए जय श्री राम। आइए सब लोग गाते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं रघुबर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास या दासी तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती।
आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।